दर्ज हुई है, एक और अखिलेश पर भी इस तरह की बातें की जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? शायद भाजपा वाले चाहते होंगे कि हम बच्चों को ये बताएं कि बाल नरेंद्र बचपन में तालाब में कूदकर मगरमच्छ को पकड़ कर लेकर चला आया था, या हम बच्चों को ये समझाएं कि नाली के गैस से चाय कैसे बनाई जाती है, बादलों में फाइटर जेट को कैसे छुपाई जाती है, या मगहर में गुरु नानक, कबीरदास और तुलसीदास एक साथ बैठे थे। तमाम ऐसी बातें वो चाहते हों कि हम बताएं, क्योंकि फर्जी डिग्री और फर्जी लोग हैं। बच्चों को अल्फाबेट सिखाया जाता है को रिलेट करने से, जिससे आसानी से बच्चे समझ सके। हो सकता है किसी कार्यकर्ता ने भावना में बोल दिया हो, तो इनकी भावनाएं आहत हो गई, लेकिन बाल नरेंद्र वाली बात पर इनकी भावनाएं आहत नहीं होती है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर देते हैं। तो हे महापुरुषों, हम इतिहास के वो तथ्य नहीं बताएंगे, वो उदाहरण नहीं सिखाएंगे जो आप लगातार झूठ बोलते हो और बच्चों को माइंड को प्रदूषित करते हो। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अपना ज्ञान दो, सच्चा ज्ञान समाजवादी गांव-गांव में देंगे। पीडीए के बच्चे ही प्राइमरी स्कूलों में ज्यादा पढ़ते हैं। गांव के प्राइमरी स्कूल में किसी सांसद, विधायक, अधिकारी, मंत्री, नेता का बेटा नहीं पढ़ता है। सच्चाई, कड़वी सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। गरीब, मजदूर, किसान के बेटे पढ़ते हैं। ये सरकार की साजिश थी कि पाठशाला बंद करके मधुशाला शुरू किया जाए, बच्चे पढ़े न, आगे बढ़े न, लोगों को शराब के नशे में धुत करके अंधा रखा जाए कि मोदी जी बोलते रहे, वाह वाह करते रहे। वो हम समाजवादी कभी साजिश को सफल होने नहीं देंगे। एसआईआर को लेकर इंडिया ब्लॉक की मीटिंग 7 अगस्त को होने वाली है, क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे आपकी पार्टी से? निश्चित रूप से जो वोट लूटने का बात हो रही है, वोट की डकैती करने की बात हो रही है, रीढ़ विहीन धृतराष्ट्र बना हुआ चुनाव आयोग जिसकी जिम्मेदारी रक्षा करने की थी, वही लुटवा रहा है। इसके खिलाफ रणनीति तय होगी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड उनके एक बड़े एडी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें कहा कि इंडिया जो है रसिया और यूक्रेन वार में एक तरह से फ्यूलिंग का काम कर रहा है, क्योंकि वहां से फ्यूल खरीद रहा है और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है रसिया को। ट्रंप क्या कह रहे हैं, अमेरिका क्या कह रहा है, कोई नई बात नहीं है। मोदी जी के यार से दुश्मन बढ़िया है। जहां जाकर मोदी जी उसी दिन हल्का हो गए। हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री का सम्मान मेरे देश के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे पीड़ा हुई जिस दिन देखा कि प्रधानमंत्री जाकर 4 दिन वाशिंगटन में बड़ी मजबूरी में बैठे हुए हैं और फोटो कर रहे हैं कि मैं एलन मस्क के बच्चों को खिला रहा हूं, मैं वहां के डायरेक्टर से मिल रहा हूं। उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री जी को वहां हल्का साबित कर दिया गया, और उसी का दुष्परिणाम है कि हर रोज वो कुछ न कुछ बोलते हैं। सच्चाई है कि पूरी दुनिया में, चाहे ईरान इराक हो, अफगानिस्तान तालिबान पाकिस्तान हो, चाहे ईरान इजराइल हो, हर जगह आग फैलाने का काम अमेरिका करता रहा है। अपने हथियार बेचने के लिए, अपने मंसूबों को सफल करने के लिए ये अमेरिका है जो पूरी दुनिया में करता है। लेकिन उससे ज्यादा दुखद बात है कि विश्व गुरु प्रधानमंत्री जी अपने मुंह से अभी तक ट्रंप का नाम लेने में डरते हैं। नहीं करना चाहिए। हम 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री जी आपके साथ हैं। आप विश्व गुरु मानते हैं तो हम मानने के तैयार हैं। आप बोलिए तो सही, आगे बढ़िए तो सही। देश आपके साथ था, है और रहेंगे। जहां देश की सुरक्षा और सम्मान की बात आएगी वहां। शिबू सोरेन जी का निधन हो गया, एक दुखद सूचना है। आदिवासी आंदोलन के प्रेरणा स्रोत, महानायक और एक युग का अंत है। हमारी और हमारी पार्टी की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री और उनके परिवार को ये दुख सहने का भगवान शक्ति दे। मैं पुनः मृतात्मा के चरणों में नमन करता हूं।